हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी ने एनडीए से गठबंधन तोड़ा। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एनडीए से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने शाहजहांपुर बॉर्डर से दिल्ली कूच के दौरान अपनी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बीजेपी नीत एनडीए से अलग करने की घोषणा की। पिछले कई दिनों से वे मोदी सरकार को गठबंधन तोड़ने की चेतावनी दे रहे थे। इससे पहले पंजाब के शिरोमणि अकाली दल ने भी कृषि कानूनों के मुद्दे पर एनडीए से नाता तोड़ दिया था। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। अभी आप लोग यहाँ पे रुक रहे हैं, तो इसमें आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? आप कैसे क्या करेंगे इसमें? मैं राजूराम खोजा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। तो सर इसमें आपकी आगे रणनीति क्या रहेगी? रणनीति डट के बैठे हैं। जब आदेश होगा आई नेतृत्व का कि ये बैरियर तोड़ दो तो तोड़ के फेंक देंगे और दिल्ली की ओर कुछ कर लेंगे। तो सर आपकी मुख्य मांगे क्या हैं? जो आपकी मुख्य मांगे हैं मुख्य मांगे हैं, मोदी जी अगर किसान के हितैषी हैं तो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है वो एज लागू कर दे, अगर उसमें हिम्मत है और वो सच्चा सिपाही है, देश के हित के अंदर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लंबे लंबे भाषण देते हैं, अगर राम धर्म उनमें बचा हुआ है तो मोदी जी स्वामीनाथन आयोग एज लागू कर दें। सब जैसे कि सरकार करिए कि वो संशोधन करने को तैयार है, तो आप संशोधन चाहते हैं या बिल की वापसी? बिल की वापसी, कोई संशोधन नहीं। संशोधन तो मेरी बात, मोदी जी तैयार तो है संशोधन में, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी थी, कमी उन्होंने तो एक्सेप्ट की ना, तो हटाओ इस तीनों बिलों को। ये तो जो बिचौलिए हैं उनको मजबूत करना चाहते हैं, धन्ना सेठों को मजबूत करना चाहते हैं, मंडियाँ खत्म करना चाहते हैं, स्टॉक की सीमा खत्म करना चाहते हैं। पूरा उद्देश्य है देश के अन्नदाताओं को मारने की नीयत से मोदी ने ये तीनों बिल लागू किए। तो जैसा कि अभी हमने सुना था कुछ किसानों का, कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं का विचार कि क्या उनकी आगे रणनीति रहेगी, तो इसी कड़ी में आगे जानते हैं कुछ और कार्यकर्ताओं से कि सर आप लोगों की इसमें आगे रणनीति क्या रहेगी, आप क्या करेंगे आगे? आगे जो हमारे लीडर ने कहा वही रणनीति रहेगी। अब यहाँ पर रात को रुकेंगे और जब तक जो किसान के हित में अगर फैसला नहीं आएगा, अगर यहाँ से अगर 6 महीना रुकना पड़े तो 6 महीना रुकेंगे और 2-3 दिन में आ जाएगा तो 2-3 दिन रुकेंगे, लेकिन जब तक ये हट धर्मिता की सरकार है वो झुकेगी नहीं, तब तक किसान के साथ रहेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। लंबी लड़ाई है, ये लड़ाई लड़ेंगे। तो सर इसमें जो कड़ाके की ठंड है, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि चाट के बैठे हैं, कहाँ कड़ाके की ठंड है? यहाँ तो खेतों, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कोट ये सब पहन रखे हैं, यहाँ तो पूरा जाता है। वहाँ खेत में ऐसे ही घूमते हैं, नंगे पाँव घूमते हैं, वहाँ कोई वो नहीं है, ठंड का कोई वैसे ठंड है भी नहीं। मांगे ये जो तीनों काले कानून हैं जो रात को लाए गए हैं जबरदस्ती में, वो पूर्णतया रद्द हो, यही मांगे हैं। और एमएसपी लागू की जाए, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट वो संपूर्ण रिपोर्ट लागू हो। तो आज यहाँ पे कितनी संख्या में और कहाँ से लोग मौजूद थे? आज पूरे राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर से लोग आए हैं, अपने अपने साधन से, अपने सिस्टम से आए हैं। किसी कोई बनिया या कोई मतलब कोई संगठन का कोई हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक हनुमान जी के कहने पर और अपने अपने साधन से आए सब। जैसा कि कुछ लोग इसको राजनीतिक बता रहे हैं कि राजनीतिक कदम, उस पर क्या कहना ये चाहेंगे? तो कहने वाले तो कहेंगे, ये तो कहने वाले तो यही कहेंगे राजनीतिक कहे, कोई कुछ कहेगा तो कहने वाले का तो करनी है, वो तो राजनीति उसका तो मुंह नहीं पकड़ा जा सकता। हम किसान हैं, एकदम किसान, और किसान हित की बात करते हैं। किसान जहाँ खड़ा होगा वहीं हम। जैसा कि किसान आंदोलन जोरों पे चल रहा है और उसी को आज ज्वाइन किया है हनुमान बेनीवाल जी ने, तो आज इन्होंने वैसे आधिकारिक रूप से एनडीए से अपना समर्थन भी वापस ले लिया है, लेकिन सरकार ने इनकी मांगों को नहीं माना है, या फिर जो कहें कि इनका जो उनको प्रस्ताव था उसको नहीं माना है। तो इस पर देखते हैं कि इनकी आगे क्या रणनीति रहेगी। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है जनता समाचार में। धन्यवाद। तो सर इसमें अब आपकी आगे इसमें रणनीति क्या रहेगी? आगे रणनीति अभी तो यहाँ बैठे हैं हम लोग और आज रात को तय करेंगे भाई हमें किस हिसाब से इस आंदोलन में समर्थन करना। वैसे तो बहुत बड़ा समर्थन हमने आंदोलन का कर दिया देश भर के अंदर, एनडीए से अलग हुए, और दूसरी बार मैंने कूच किया है दिल्ली के लिए। और आज चूँकि अंधेरा हो गया था और संख्या बहुत ज़्यादा थी, हम भी लड़ने भिड़ने के मूड में नहीं थे। बच्चों का भी मानस ये था कि भाई मतलब बड़ी घटना नहीं घट जाए, और पूरे देश में जो अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन चला, किसान संगठनों की भी इच्छा थी कि हमारे इस आंदोलन से कोई माहौल ख़राब नहीं हो, तो हमने उन संगठनों की सबकी बात रखी और एनडीए से इस्तीफा देकर यहीं पड़ाव का निर्णय किया। रात को तय करेंगे कि भाई इसको कितना लंबा हमें चलाना। जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि ये किसानों के साथ ना होकर राजनीतिक एक अलग, मतलब राजनीतिक तरीके से इसको देख रहे हैं कि राजनीतिक स्टंट है एक। अब लोग तो अलग अलग कहते रहते हैं देश के अंदर, आप जानते हो, लोग तो भगवान को भी गालियाँ देते हैं देश में। आपने देखा हो कई रावण की भी पूजा करते हैं कई जगहों पे।
उनके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? आपको पता है कि लोकतंत्र के अंदर जनता किसके साथ है, और एक आह्वान पे राजस्थान के 1 लाख से करीब नौजवान किसान यहाँ जुटे और दिल्ली की ओर अगर इशारा कर देता तो बैरियर वेर तोड़ के ले जाते सारे। लेकिन मैंने सबका ध्यान रखा, हिंसा भी नहीं बढ़ के किसान आंदोलन में हमारी जीत हो। और जो अगर ऐसा सोचते हैं कि राजनीतिक स्टंट है, तो राजनीतिक स्टंट के लिए हमारे पास बहुत जगह है। हम हमारे पार्टी के बैनर पर कहीं भी कभी भी आंदोलन कर सकते हैं, हमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। और ये हमने सिर्फ किसानों को समर्थन, जो 33 किसान शहीद हुए उन सब की शहादत में और एनडीए परिवार में होने के नाते हमने लगातार कोशिश की कि किसान बिल वापस लिए जाए। सरकार ने नहीं लिए तो मैंने एनडीए छोड़ के ये मैसेज दिया कि ऐसी जगह में नहीं रह सकता जहाँ किसानों की सुनी नहीं जा रही है। तो जैसा कि सर लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया कि आज एक ही जगह पे शाहजहाँपुर बॉर्डर पे 2 स्टेज बने, एक उधर 1 किलोमीटर आगे था और एक यहाँ पे था, उसकी क्या वजह थी? आपने अलग अलग स्टेज क्यों बनाए? आगे मेरे को नहीं पता कौन सा स्टेज, हरियाणा में तो आरएलपी पार्टी की तरफ से ही प्रदर्शन था। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवान किसान इसके अंदर हिस्सा ले रहे थे और अगर कोई यहाँ आना चाहता तो सबके लिए दरवाजे खुले थे। पिछली बार जब मैं आया था तो जो दूसरे लोग वहाँ आंदोलन कर उनके उस पर भी मैं गया था। आज मुझे ये जानकारी नहीं कोई अलग स्टेज बना, मेरी जानकारी में नहीं था। तो इसमें आरएलपी अपने हिसाब से लड़ेगी या फिर आप किसानों के साथ, जो किसान संगठन है उनके साथ? तो ये ना साथ, इससे बड़ा और क्या साथ होगा। फिर मैंने कह दिया कि और भी आवश्यकता पड़ेगी। भाई 2 ही आदमियों ने साथ दिया, बादल ने मंत्री पद छोड़ा और मैं मंत्री नहीं था, लोकसभा की कमेटियाँ छोड़ दी और एनडीए छोड़ दिया। और मेरी जान है, आप चाहोगे तो वो भी दे दूंगा मैं लास्ट। तो सर इसमें आप क्या चाह रहे हैं, बिलों की वापसी या फिर इनमें संशोधन? अगर संशोधन सरकार करती है तो उस पर आप क्या? शुरुआत किसान संगठनों ने की, ये बात उनसे ही पूछो वो क्या चाहते हैं। हम तो उनके साथ हैं, वो जो चाहते हैं अगर वो संशोधन में राजी हो जाते हैं तो हमें कुछ भी नहीं पड़ी, और वो चाहते हैं बिल वापस हो तो हम उनके साथ हैं। हमने यही कहा कि जब संशोधन करें तो बिल वापस होना चाहिए। किसानों को समर्थन दिया हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पूरे देश में चल रहे आंदोलन। किसान का बेटा हूँ, इसलिए किसान कौम के लिए प्यार है। किसानों की रगों में जो खून दौड़ रहा है वही हनुमान बेनीवाल की रगों के अंदर दौड़ रहा। हो सकता है कि सारे लोग तो किसी से भी खुश नहीं होते, तरह तरह की बात करते हैं। हो सकता है कई ऐसे भी लोग होंगे जो ऐसे मौक़ों की तलाश में रहते हैं अपना सीटा सेकने के लिए, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं करना। मैं स्टेट में भी दोनों पार्टियों के खिलाफ लड़ रहा हूँ, दिल्ली में भी एनडीए से नाता इसलिए तोड़ा कि तीनों कृषि बिल किसान विरोधी है। एक ही बात पे नाराज़गी थी कृषि बिलों को लेके, और मैं मेरे भाइयों के साथ खड़ा हो गया, सत्ता का साथ छोड़ के सड़क पर बैठा। तो जैसा कि बेनीवाल जी ने कहा कि ये किसानों के साथ लड़ेंगे और अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन है उसको पूरा करेंगे। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए जनता समाचार। अगर आप हमारे न्यूज चैनल को सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।